जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 और जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद 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 सरकार होश में आओ वोट दे आओ, वोट दे आओ। दबाए कितने दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे बोलिए समय कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, समय कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद 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 शिक्षकों की संघर्ष आंदोलन जिंदाबाद 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 शिक्षकों का संयुक्त आंदोलन जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा देना होगा, देना होगा, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा देना। एक सेकंड पूरा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो मुख्य अपर सचिव के पाठक उनके द्वारा फरमान जारी किया गया 3 बार एग्जाम कीजिएगा, फेल होइएगा, नौकरी समाप्त। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं प्रखंड इकाई बिहिया के तमाम शिक्षकों की तरफ से सभी मीडिया प्रभारी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और अपनी मुखार से यह कहेंगे के पाठक जी को कि जो भी आपने पत्र निकाला है शिक्षकों के प्रति कि 3 बार परीक्षा दीजिए, सक्षमता परीक्षा, और फेल कर गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा विद्यालय से, क्या कहा जाता है, नौकरी से, तो अपना पत्र को सबसे पहले वो वापस ले ले। शिक्षकों से जो भी टकराया है वो बाहर चला गया है, तो उनका अपर मुख्य सचिव पद पर बने रहना कतई संभव नहीं होगा। मैं प्रखंड इकाई बिहिया की धरती से, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से ऐलान करता हूं कि जब तक शिक्षकों में जोश है तब तक पाठक जी नहीं रहेंगे पटना, उनको हम लोग दिल्ली ठेका देंगे। दूसरी बात कि पहले वो किसी के कंधे पर हथियार रख करके कूदते हैं, अपना उनका कुछ है नहीं अस्तित्व। पाठक जी का, पाठक जी को बैठा दिया जाए, परीक्षा लें हम लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है। 17 तरह से परीक्षा न ले, परीक्षा देने के लिए सारे शिक्षक तैयार हैं, कोई कम नहीं है। हम कहते हैं कि बीपीएससी से हम लोग का परीक्षा हो, फिर बिहार सरकार को क्यों दे दिया गया? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को क्या देने का औचित्य है? 1100 रुपया कहाँ लगाए बताइए? बीपीएससी के द्वारा एग्जाम, हाँ, बीपीएससी के द्वारा हम लोग देंगे। बल्कि एक शर्त और, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनका 2 साल सर्विस बचा है, आज तक वो बड़ा मोबाइल चलाने नहीं जानते हैं, कैसे वो कंप्यूटर लैपटॉप से वो एग्जाम देंगे? उसके लिए कलम से भरवाए हम तो लोगों से, हम लोग तैयार है परीक्षा देने के लिए, और जो कहेंगे वो हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष है आनंद गिरी, उनके द्वारा लेटर जारी कर दिया गया, ऑनलाइन भी हो रहा है, क्या आप लोगों ने ऑनलाइन किया है? नहीं, पूरे बिहार के सूबे के शिक्षक, आज तक कोई भी शिक्षक अपना फॉर्म नहीं भरा है परीक्षा देने के लिए, आज तक, अभी तक की हम आपको बता रहे हैं, कोई नहीं भरा है और नहीं भरेगा। कितना चिल्लाते रह जाए, पटना की धरती पर हम लोग भी चिल्ला रहे हैं आरा पूरे बिहार में कि हम लोग नहीं भरेंगे तो नहीं भरेंगे। हम लोग की आवश्यकता की जो पूर्ति हो करें, और उसके बाद उनकी आवश्यकता को हम लोग पूर्ति करेंगे। परीक्षा भी है इसी माह है, 26 और 15 अप्रैल के 15 मार्च के बीच में होने वाला है। वो परीक्षा वो कॉल से ना ले, हम लोग परीक्षा देने वाले नहीं है, एक लाइन में जवाब है। अन्यथा आकर के बैठ करके हम लोगों से बात करें, उनका 5 सदस्यीय टीम बैठ गया, जो मन में आता अपना कर दीजिए। आज तक 19 साल हम लोग को नौकरी करते होगा, हम लोग के बहुत सारे माता पिता जो भी शिक्षक थे, कोई नहीं 10 से 4 ड्यूटी किया था। आज कैसा नियम आ गया कि 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक विद्यालय में रहेगा कोई? पहले जो कानून बना था, क्या बुद्धू लोग थे, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह? आज नए मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव बन गए हैं, तो जो मन में आएगा सो करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यदि एग्जाम दे रहा है तो आप लोग पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम लोग भाग नहीं रहे हैं, भाग रहे इसलिए भागना पड़ता है कि पुराने शिक्षक कंप्यूटर उपग्रह का ज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं। अगर कंप्यूटर का ज्ञान साल भर दिलाए हम लोग को, उसके बाद एग्जाम ले, हम लोग तैयार हैं। केवल ऑनलाइन नहीं, जिला की बात है। अब बोल रहा, बताइए 20 साल 19 साल हम लोगों ने
घर परिवार में रह करके शिक्षा दिया, अपने परिवार को भी भरण पोषण किया। अब कह रहा है कि 3 जिला का ऑप्शन दिया जाए, ये अच्छी बात है। 3 जिला का ऑप्शन दिया जाए, उसमें आप नहीं होगा तो कहीं चले जाइए खगड़िया, कहीं गोपालगंज चले जाइए, कहीं शिवहर चले जाइए। ये कौन सा तमाशा है? हमने जब पास किया था हमको अपने जिला में रहने दीजिए, यानी शिक्षक घर में रहने दीजिए। यानी शिक्षक जो है उनको जिला बदल करने की भी ये बात कही गई है, कहीं नहीं गई है, उसका चिट्ठी भी निकला हुआ है। तो हम लोग इसीलिए सोच लिए हैं कि आपका कही हुई बातों को हम लोग नहीं सुनेंगे, नहीं तो बैठ करके हमसे वार्ता कीजिए आप। अब मैं आप मांग क्या कर रहे हैं? मांग हमारी यही है कि नियमावली में संशोधन किया जाए। अपने परिचय दीजिए। मैं विजय सिंह, प्रखंड अध्यक्ष, शिक्षा संघर्ष शिक्षक बिहिया भोजपुर। और एक आज आप लोग प्रखंड कार्यालय में पहुंचे हुए थे, प्रतिया जलाई गई, केके पाठक के विरोध में नारे लगाए गए, आखिर क्यों? देखिए, ये सबसे पहले ये सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद। और हम लोग केके पाठक जब से आए हैं तब से शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। सबसे ये है, जब पहला दिन से ही वो शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, रोज लेटर निकाल रहे हैं। कभी पूरी सारी छुट्टियां खत्म करने का लेटर निकाले, फिर हम लोगों का ये 9 से 5 कर दिए। फिर अभी जो एग्जाम क्षमता परीक्षा थी, जब नीतीश कुमार बोले हैं कि आप लोगों की नौकरी 60 साल के लिए थी, तो फिर इसमें परीक्षा क्या लेना, और आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। मगर ये के पाठक आए, एक समिति बनाए, समिति में निकाले कि 4 पर भी है, 4 बार में परीक्षा देना है, 4 बार फॉर्म भरना है और 3 बार परीक्षा देना है। 3 बार में जो फेल हो गया उसको निकाल दिया जाएगा। अब आप ही लोग बताइए कि कोई भी 40, 45 या 50 साल का आदमी कैसे तैयारी करेगा या क्या करेगा? वो भी परीक्षा का कोई सिलेबस नहीं अभी तक आया है, तो कैसे हम लोग एग्जाम देंगे? इसका विरोध है हम लोग कर रहे हैं। मांग क्या? हम लोगों की मांग है कि नियमावली में संशोधन हो और ये जिला बदल ना किया जाए हम लोग। अच्छा, जो पत्र आया है उसमें किस टाइप का एग्जाम किया जाए आप लोग? अब एग्जाम हम लोग कर रही है ऑनलाइन, लिखित लिया जाए कि हम ऑनलाइन एग्जाम किस में खत्म किया जाए। अच्छा, ऑनलाइन मैंने हाँ ना ले, ऑनलाइन मान लीजिए वो भी कह रहे हैं कि कंप्यूटर पर जाके हम पीटीसी में या डायरेक्ट में दे रहे हैं आपको मौका जाके सुधारने का। तो वो बताइए 7 बजे के बाद आदमी कहाँ से जाएगा वहाँ? 7 बजे का 7:30 से और 9:30 को दे रहे हैं। 26 फरवरी और 13 मार्च के बीच में एग्जाम। हम लोग कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, कोई एग्जाम नहीं देंगे। अगर नहीं तो क्या पाठक तो क्या किया जाएगा? अब हम लोगों का आंदोलन और उग्र रूप में लेगा आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही समय आया था कि सारे टीचर जो है जो परीक्षा सेंटर पर नहीं गए थे, बहिष्कार कर दिए गए थे। 16 से पर एग्जाम का ड्यूटी कर रहे थे उस टाइम। कब? हाँ हुआ था बीच में हुआ था। तो वैसे अब सरकार जो अपना उपाय खोजे, मगर हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा हुआ, प्रखंड अध्यक्ष संघर्ष समिति का भी है। द्वारा एक लेटर जारी किया है, 3 बार परीक्षा दीजिए। देखिए, हम लोग केके पाठक या किसी व्यक्ति विशेष का कभी भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो विरोध है, जो संविधान के विरुद्ध पत्र निकल रहा है, जो अलोकतांत्रिक पत्र निकल रहा है, जिस पत्र के द्वारा हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पत्र को निकालने वाले व्यक्ति और उस पत्र को संरक्षण देने वाले सरकार का हमारा विरोध है। हमारा व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं है। और वो पत्र यदि अपर मुख्य सचिव का स्तर से निकल रहा है, कैबिनेट से निकल रहा है, नीतीश जी की सहमति से निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारी सरकार और अपर मुख्य सचिव का विरोध रहेगा। उस पद पर जो लोग रहेंगे हम लोग उनका विरोध करेंगे, और आज हम लोगों ने वही विरोध किया है। हम चाहते हैं कि इस देश में संविधान बचा रहे। ये जो सरकार अभी बैठी हुई है सत्ता में, ये खुद कहती है कि हम अम्बेडकर के बनाए हुए, अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को मानते हैं, तो फिर संविधान को क्यों खत्म किया जा रहा है? और जब खत्म किया जा रहा है तो ये एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम सभी शिक्षक अपने देश के संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम सभी शिक्षक मूल अधिकारों को बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। हम सभी लोकतंत्र की रक्षा के लिए उतरे हैं। और जहां तक रही पत्र की बात, तो पत्र पूर्ण रूप से शोषणकारी पत्र है। कहा जा रहा है कि 3 लाख शिक्षक पुनः परीक्षा देंगे, 3 बार देंगे, 1100 रुपया लगेगा। 1100 रुपया 3 लाख शिक्षक, 33 करोड़ रुपया अब सरकार क्यों लेना चाह रही है? जब परीक्षा विभागीय होती है तो उसमें तो पैसा लगना ही नहीं चाहिए। तो एक बार में सरकार 33 करोड़ रुपया का फंड का क्या करेगी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें इस पर विरोध है। एग्जाम जो लिया जाएगा, कहा जा रहा है कि CBT मोड में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा।
आप सीबीटी मोड में क्यों ले रहे हैं भाई? लगातार एग्जाम क्यों ले रहे हैं? आप उसको ऑफलाइन मोड में कर दीजिए, एक ही दिन सबका हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन करने की नौबत ही नहीं आएगी। नॉर्मलाइजेशन करने का अर्थ ये हुआ कि आप चाहते हैं कि 3 लाख शिक्षकों में से 1 लाख शिक्षकों को बाहर कर दे, यानी आप शिक्षक को रखना नहीं चाहते हैं, शिक्षकों को हटाना चाहते हैं। और जब आप शिक्षकों को हटाने के लिए आइएगा तो हम लोग खून बहा देंगे कि कतरा खून का, लेकिन शिक्षकों के हक में हम लोग लड़ते रहेंगे। उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, हम लोग के ऊपर FIR हो जाए, बर्खास्त हो जाए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम लोग संघर्षरत हैं और संघर्षरत रहेंगे। उनका भी एक फरमान है कि 26 फरवरी और 15 मार्च के बीच होने वाली एग्जाम में शामिल होइएगा, पास होइएगा, तभी जाके आप लोग का राज्यकर्मी का दर्जा भी। अच्छा ये बताइए, कौन शिक्षक फेल होके आया है? शिक्षक तो शुरू से पासे होता है। मैट्रिक का परीक्षा पास किए, इंटर का परीक्षा पास किए, DLED पास किए, BEd पास किए, दक्षा पास किए, पात्रता पास किए। आज तक कोई ऐसा परीक्षा है जो हम लोग फेल किए हैं? सारी परीक्षा हम लोग पास किए हैं। ये समाज में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाना चाह रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर शिक्षकों का मोरल डाउन किया जा रहा है और समाज में शिक्षकों को हीन दर्शाया जा रहा है। कोई भी ऐसा शिक्षक है, आप देखिए ना, आप स्कूलों में जाके भ्रमण कीजिए, सब शिक्षक BA पास हैं, MA पास हैं, कोई नेट क्वालिफाइड है, कोई PhD है। आप कैसे कह दे रहे हैं? आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर शिक्षकों को हटाना है, शिक्षकों का शोषण करना है। सरकार पूर्ण रूप से मान रही है। ये नीतीश जी का खुना से मैं सीधे कह रहा हूँ। बिहार सरकार जो 2020 में चुनाव हुआ था विधानसभा का ना, जो 2020 में चुनाव हुआ था, शिक्षकों ने एकजुट होकर विरोध में वोट किया था, उसी का बदला लेने के लिए वो शिक्षकों पर कार्रवाई कर रही है। शोषण के लिए पूर्ण रूप से अपर मुख्य सचिव को कह रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यदि बढ़िया नहीं रहता तो बिहार के स्कूलों में जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उन्हीं का आंकड़ा दिखाया जाता। वही आंकड़ा दिखाते हैं कि हमारे यहाँ मैट्रिक के 70% लड़के फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। वो बच्चे कहाँ से पास हो जा रहे हैं? वो सब तो सरकारी स्कूल के हैं ना, सरकारी हाई स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं। हर हाई स्कूल का रिजल्ट देख लीजिए आप। बिना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर शिक्षकों का मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है और इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ जयप्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बिहार।